सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो साफ सी बात है कि वही स्टूडेंट मजबूर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कोई नौकरी ढूंढने के लिए, शिक्षा से उनके तार कट जाते हैं। अब एसओएल प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसओएल सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है, यानी कि स्टूडेंट ही अपना, खासकर एसओएल छात्रों के साथ क्या होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सौतेला व्यवहार सालों साल चलता आ रहा है डीयू एसओएल के साथ। तो यहाँ पर हम, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिजिकल मोड में एग्जाम दे देंगे? बताइए कैसे उम्मीद कर ले रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी का जब मन करेगा तो ऑनलाइन कर देगी, जब मन करेगा फिजिकल मोड में। ये तानाशाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, रवैया नहीं चलेगा डीयू एसओएल प्रशासन का। यही मैसेज देने के लिए आज दोबारा हमने आक्रोश रैली निकाली थी। तब तक संघर्ष करेंगे जब तक ये डीयू में रेगुलर कॉलेज और एसओएल का ये जो अंतर है ये खत्म नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं इस आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है प्रशासन आपकी मांगों को सुन नहीं रहा है, किसी न किसी तरीके से वो अनदेखा कर रहा है आपकी मांगों को लेकर। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि इसमें एसओएल प्रशासन का जो भ्रष्टाचार, लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैया है साल दर साल, वो यहाँ पे पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो गया है। और हद ये है कि 18 तारीख 2022 को अभी पिछले हफ्ते शुक्रवार को यहाँ पर छात्रों ने उनकी ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाएं, सिलेबस पूरा किया जाए और उसके बाद 1 महीने बाद एग्ज़ाम्स लिए जाएं। उसमें उन्हें चॉइस मिले कि वो ऑनलाइन में देना चाहते हैं, ऑफलाइन में देना चाहते हैं। ये डिमांड स्टूडेंट्स की थी। और दूसरी बात ये कि जल्द से जल्द उन्हें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाए, जो कि उनका एक हक है कि उन्हें एडमिशन के 14 दिन के अंदर ही मिल जाना चाहिए। पर एसओएल कभी भी नहीं देता है वो 14 दिन के अंदर। आप छोड़ दीजिए, वो एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले भी स्टूडेंट परेशान हो जाता है यहाँ पे कैंपस के आगे आके, लेकिन नहीं मिलता। तो इन डिमांड्स को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एसओएल प्रशासन इतनी नीचता पर उतर आया कि 2 स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए अंदर ज्ञापन सौंपने गए थे, उन्हें घेर के 25-30 जनों ने, जो प्रशासन के थे, एसओएल प्रिंसिपल के सामने उन्हें मारा पीटा, गाली गलौज की। एक स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया, उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो इस नीचता तक एसओएल प्रशासन गिर चुका है। अब दिक्कत ये है कि हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुल गई है। आप यूनिवर्सिटी का केवल 1/3 हिस्सा खुला है। यूनिवर्सिटी का बहुसंख्यक हिस्सा डीयू के एसओएल और एनसी वेब में पड़ता है, जिसके लिए ना तो अभी तक क्लासेस खोलने का कोई खाका तैयार किया गया है, ना उनके लिए समय पर स्टडी प्रिंटेड मटेरियल पिछले 2 साल से उन्हें जो नहीं मिल रहा था। अब उन्हें उनकी इतनी दिक्कत है कि ऑनलाइन में उन्हें पीडीएफ और ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल रेगुलर में मिलता है वो भी नहीं भेजा जा रहा था। तो वो किस तरह से पढ़ेंगे? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्च में एग्जाम्स हैं, क्लासेस मिली नहीं है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिला नहीं। जिनको मिला है, कुछ बच्चों को अभी मिलना शुरू हुआ है, आधा अधूरा मिला है। सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे नहीं, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो साफ सी बात है कि वही स्टूडेंट मजबूर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कोई नौकरी ढूंढने के लिए, शिक्षा से उनके तार कट जाते हैं। अब एसओएल प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसओएल सेल्फ फाइनेंस मोड में चलता है, यानी कि स्टूडेंट ही अपना पूरा खर्चा स्टडी का उठा रहा है। सरकार और शिक्षण व्यवस्था यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, उनके पैसे, उनकी शिक्षा में 1 पैसा खर्च नहीं करती है। और उस पैसे में से भी 100 रुपये का भी खर्चा किसी स्टूडेंट पर किया नहीं जाता है, क्योंकि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल टाइम पे मिलता नहीं है, क्लासेस मिलती नहीं है। वही 180 दिन की क्लास जो यहाँ पे मिलती है सेम सिलेबस के लिए, वहाँ पे मुश्किल से 25 क्लास नहीं मिलती हैं। तो यही सब दिक्कत है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो यहाँ के वीसी हैं, उनको वो अपने आराम गाह में इस तरीके से खोए और बंद रहते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी की कोई खबर नहीं रहती है। और यूनिवर्सिटी की खबर में खासकर एसओएल छात्रों के साथ क्या होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सौतेला व्यवहार सालों साल चलता आ रहा है डीयू एसओएल के साथ। तो यहाँ पर हमारी मांग है कि सबसे पहले एसओएल के छात्रों की ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाएं, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू। सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ऑफलाइन क्लासेस में जगह मिल पाए। ये नहीं कि कैंपस जैसे पहले की तरह कुछ मिनिमम क्लासेस ही ये बुक करते थे, बाकी स्टूडेंट बाहर रह जाते थे, उस तरह से नहीं। प्रॉपर क्लासेस ऑफलाइन ऑर्गेनाइज की जाए, सबका सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद उन्हें टाइम पर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिले, उसके बाद सिलेबस खत्म होने के 1 महीने बाद उनके एग्जाम लिए जाएं। और वो एग्जाम किस मोड में देना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका चॉइस मिले। आधे से ज़्यादा सेमेस्टर आपका ऑनलाइन में गुजर गया, जिसमें ऑनलाइन में भी क्लासेस नहीं मिली, मटेरियल नहीं मिला, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो फिजिकल मोड में एग्जाम दे देंगे? बताइए कैसे उम्मीद कर ले रहे हैं आप? यूनिवर्सिटी का जब मन करेगा तो ऑनलाइन कर देगी, जब मन करेगा फिजिकल मोड में लेने लगेगी। कोई स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटी का कि नहीं, आपने सेमेस्टर शुरू किया फिजिकल मोड में कि नहीं, पर आप एग्जाम फिजिकल मोड में लेंगे, तो ये गलत है ना। आप स्टूडेंट्स को ऑप्शन दीजिए, है ना। तो ये हमारी मांगे हैं, इनको यूनिवर्सिटी को, ये एसओएल प्रशासन को मानना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अभी एक और मांग ये जो रह गई, डीयू के प्रिंसिपल जिसके सामने ये मारपीट हुई, इस तरीके का पूरा वाकया हुआ उनकी आंखों के सामने, उन्होंने स्पॉन्सर किया, उसको बैक किया, सपोर्ट किया, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए।
मतलब ये तो बहुत ही बदतमीजीपूर्ण व्यवहार है ना। किसी रेगुलर कॉलेज में इस तरीके की घटना हुई होती तुरंत अगले दिन प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया होता, लेकिन क्योंकि डीयू के एसओएल स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, इनको लगता है गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे बच्चे सैनिटेशन वर्कर्स के बच्चे हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये इस तरीके की मनमानी, इस तरीके की तानाशाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, रवैया नहीं चलेगा। डीयू एसओएल प्रशासन का यही मैसेज देने के लिए आज दोबारा हमने आक्रोश रैली निकाली थी एसओएल बिल्डिंग से लेके यहाँ वीसी ऑफिस तक। और मुझे लगता है कि ये बात मैं दोबारा एम्फेसाइज कर देना चाहती हूँ कि एसओएल के छात्र जो हैं वो तब तक संघर्ष करेंगे जब तक ये डीयू में रेगुलर कॉलेज और एसओएल का ये जो अंतर है ये ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक सबको रेगुलर के समान बराबर फॉर्मल एक्सेस टू एजुकेशन, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का राइट नहीं मिल जाता तब तक। तो